तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये जितना भी समीकरण आप देख रहे हैं, यह समीकरण को हम लोग जितनी विधि हैं समीकरण को हल करने का क्लास 10 में देखेंगे। तो एक है पहला पहला ग्राफ विधि, उसके बाद देखेंगे प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद विलोपन विधि, उसके बाद देखेंगे तो वज्र गुणन विधि। तो ये हम चारों विधि से इस हम क्वेश्चन को बताएंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो सब लोग ध्यान देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको पहले हम हल कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। कैसे हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि में नियम होता है कि समीकरण 1 से या समीकरण 2 से यक्स का मान निकालिए, जिससे निकालेंगे उसके दूसरे वाले में रखेंगे। आप यक्स या वाई का मान निकालना है, यक्स या वाई का। तो देखिए हम इस समीकरण से हल कर रहे थे। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से काम कर रहे हैं हम। तो समीकरण 1 को पहले लिखते हैं, x माइनस का 2y इक्वल टू 8 है। तो यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x बराबर जब निकालेंगे तो ये माइनस का 2y इधर आएगा, 8 प्लस का 2y। क्लियर? अब x का वैल्यू साफ साफ मिल गया। अब इसको क्या करना है, समीकरण 2 में लिखना है। यहाँ पे लिखने है समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 पहले लिख लीजिए। समीकरण 2 है आपका 2x माइनस का y इक्वल टू 7। तो यहाँ पे देखिए 2, अब x आ गया ना, x का वैल्यू यही पूरा उठा के रख दीजिए, 8 प्लस 2y। ये देखिए 2, ये पूरा x माइनस का y बराबर का क्या है 7। अब क्या करना पड़ेगा, 2 का सभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ 2 2 जा 4y, ये माइनस का y इक्वल टू 7। तो आपको क्या करना है, ये अंक को इस साइड लाइए। ये जो चर पद है y यही रहने दीजिए। 4y में से एक y निकल गया, 3y बराबर इक्वल टू बनाए रहिए। ये 16 इधर आएगा, तो 7 माइनस का 16, क्योंकि प्लस यहां माना जाता है ना, इधर आएगा माइनस का 16। अब 3y बराबर निकालेंगे तो 7 में से 16 जाएगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि कम में से ज्यादा जा रहा है। तो माइनस का 9। तो y बराबर निकालेंगे तो माइनस का 9 बटा हो जाएगा कितना, 3। 3 से काट देंगे तो y बराबर क्या आ गया, -3। y बराबर आपका -3। और देखिए y बराबर -3 आपको समीकरण चाहे जिसमें रखिए, समीकरण 1 2 जिसमें वो उसमें रखिए। यहाँ पे हम रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में कैसे, समीकरण 1 बोले लिखिए x माइनस का 2y इक्वल टू 8। तो y का वैल्यू -3 तैयार है। तो यहाँ x माइनस 2y आ गया ना, y की जगह पे -3 इक्वल टू 8। तो x माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 बराबर 8। x बराबर इधर जाएगा कितना जगह 2, घट जाएगा ना, 8 में से 6 गया 2। तो ये था प्रतिस्थापन विधि। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब हम लोग इसी विधि को, यही क्वेश्चन विधि चेंज करेंगे, विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। आंसर ये ना चाहिए, आंसर याद रहे। आंसर क्या है, ध्यान दीजिए। एक है x का 2, y का -3, याद है आंसर। अभी हम इसको विलोपन विधि सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको विलोपन विधि से। विलोपन विधि मतलब होता है कि यहाँ नियम इसका यही है कि x या y को विलोप करिए। विलोप मतलब काट देंगे, विलोप हो गया, खत्म कहानी। तो यही अब इसको आप तभी काट सकते हैं जब x का काटना चाहते हैं तो x का गुणांक बराबर रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए x का गुणांक 2 है, यहाँ पर 1 है, बराबर है, करिए। तो 2 का गुणा इसमें सभी में करिए। तो 2 का यहाँ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2x। देखिए बहुत से लोग हैं कि इसमें गुणा करते हैं लेकिन लिखते इसको पहले है नहीं, पहले इसी को लिखना है लेकिन इसमें गुणा करते हुए लिखना है। जैसे यहाँ पे 2x, अब यहाँ 2 2 जा 4y, और यहाँ पे 2 जा 16। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणांक क्या है 1, और 1 का सभी में मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो वही रहता है, वही रहेगा 2x। यहाँ पे 1 का करेंगे तो -y, यहाँ पे 1 का करेंगे तो वही 7 रहेगा। यहाँ पे देखिए चिन्ह इसका सेम है तो ऐसा नहीं कटेगा। हम लिखेंगे क्या, घटाने पर। घटाने पर जब लिखेंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया।
ये देखिए माइनस प्लस से घट गया, 4y में से निकल गया माइनस का 3y। अब ये 16 में 7 गया, कितना गया 9। तो y बराबर निकालेंगे तो 9 बटा का -3, तो काट देंगे, y बराबर क्या आ गया माइनस का 3, यही आया था। अब y बराबर -3 हमें समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है x माइनस का 2y बराबर का 8। तो x माइनस 2, y का वैल्यू कितना रखना है -3, y का वैल्यू कितना है -3 बराबर 8। तो x ये माइनस से क्या गया +6 बराबर 8। तो x बराबर 8, इधर आएगा माइनस का 6, x बराबर 2। यही आपका आया था 2 - 3। ये हो गया विलोपन विधि। लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा विधि आपको एकदम अच्छा लगा। क्या हुआ? चलिए अब हम लोग करेंगे तीसरा विधि। तीसरा विधि क्या नाम है आयुष? तीसरा विधि ग्राफ विधि हल कर दें। पहले बस जोड़न वाला, बस जोड़न हल करते हैं। ध्यान देना है कि सबसे कठिन इस समय देखा जाए तो बस गुणन है। कठिन क्यों है? उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस। देखिए बस गुणन में नियम है कि ध्यान देना है कि ये मैटर जो इक्वल टू किधर है, अगर इक्वल टू किधर है ऐसे ही लेना चाहते हैं तो आपको इक्वल टू -1 लेना पड़ेगा। इसको सबको उस पार कर दीजिए। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिखते हैं x माइनस का 2y बराबर, इधर ले जाएंगे तो माइनस का 8, क्या हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू क्या बचा 0। ऐसे इनको लिखेंगे 2x माइनस वाई, इधर ले जाए -7 इक्वल टू 0। ये कौन सा विधि हम लोग कर रहे हैं? वज्र गुणन। हाँ विधि। अब आपको क्या करना है, ऐसे पाई खींच देना है। अब पहले लेना है यक्स, जब यक्स लेंगे तो यक्स वाले के गुणांक नहीं लेंगे, वाई का गुणांक लेंगे। इसका है माइनस का 2, इसका है माइनस का 1। अब इनका लेना है माइनस का 8 -7 इक्वल टू बना देना है। फिर वाई बटे लेना है तो वाई का नहीं लेना है। अब पहले यही सेम यही लेना है, माइनस का 8 माइनस का 7। वाई का नहीं लेंगे तो यक्स को लेंगे, यक्स का क्या है 1 2। अब यहाँ पे हमें 1 अपान लेना है। आप कहेंगे सर -1 कब लेना है? या कब लेना होता है? जब आपको यहाँ पे डायरेक्ट लेना है, लेकिन हम उसको पक्षांतर कर दिए हैं तो यहाँ पे 1 लेना है। और 1 लेना है मतलब फ्री वाला लेना है। अब इसकी नंबर आ गया, देखिए पहले आपने इसका नंबर लिया एक्स वाले का, वाई वाले का नंबर लिया, तो जिसको आप लेते हैं उसका गुणांक नहीं लेना है। अब 1 का मतलब आप इसको ले रहे हैं, तो इसको नहीं लेना है, इसको सीधे से 1 2 अब -2 -1। अब हम लोग लगाते हैं क्रॉस, मतलब तिर्यक गुणा होगा। अब इसका देखिए पहले एक्स लिखे रहिए, यहां गुणा करेंगे तो माइनस से हो गया प्लस, 7 दूनी 14, बीच में माइनस, फार्मूले का माइनस। अब यहाँ पे देखिए 1 अट्ठे 8 है या 8 1 8, माइनस से हो गया प्लस, ये 8 1 8, यहां से y अपान में 2 अट्ठे 16 माइनस का 16। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फार्मूले का माइनस, और 7 1 7 माइनस का 7। यहाँ पे एक, यहाँ पे 1 1 1 माइनस का 1, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 माइनस का 4। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यक्स बटे ये घट जाए कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे y बटे ये देखिए माइनस, अब माइनस से +7, यहाँ पे 1 बटे ये देखिए माइनस, माइनस से +4। अब आपको लेना है यक्स, x बटा का 6, यहाँ पे y बटा कितना आ गया आपका माइनस का 9, क्योंकि माइनस ये बड़ा है, प्लस माइनस से घट जाएगा लेकिन जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह। यहाँ पे क्या आ गया 1 बटा 3, क्योंकि भाई ये बड़ा इसका चिन्ह प्लस में। अब आपको x का वैल्यू निकालने के लिए इसका सिर्फ इसके साथ लेना है, तो यहाँ पे x बटा का 3 इक्वल टू 1 बटा का x बटा 3 6 है, इक्वल टू 1/3 है। अब आपको 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, x बराबर 2, जैसा कि आपको पहले भी पता था। अब इसका इसके साथ, तो y अपान 3 इक्वल टू 1/3, y अपान 9 है। अब देखिए 3 3 जा 9, तो ये 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया, माइनस लगा तो माइनस का 3। यही रिजल्ट आपका उसमें भी आता है। तो यह जो आप देख रहे हैं ना, यह थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन हमें लग रहा है कि यह भी सिंपल ही है। अगर आपको तरीका पता चल गया
तो सिंपल ही है। अब हम लोग लास्ट विधि देखते हैं, वह है ग्राफ विधि। इसको ग्राफ विधि से कैसे सॉल्व करेंगे? ग्राफ विधि से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। देखिए ग्राफ विधि में होता क्या है कि आपको एक समीकरण पहले लिखना होगा। एक समीकरण हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब कौन सा विधि? ग्राफ विधि। एकदम ध्यान से इसको थोड़ा सा देखना है। इसके लिए आप पहले एक समीकरण लिखिए। समीकरण एक है x माइनस का 2y इक्वल टू 8। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इसके लिए हम x बराबर निकालते हैं। इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? 8 प्लस 2y। क्लियर? अब आपको क्या करना है, एक इसके लिए बनाना है टेबल। यहां मान लेते हैं x, यहां मान लेते y। अब x का आपको संभावित मान ले लेना है, 3-4 तो ले लेना है। देखिए ऐसा बना देना है। अब x का वैल्यू हम अपने से मानते हैं, यहाँ पे y का अपने से मानिए। y का अपने से मानिए आप, तो y का हम अपने से मान लेते हैं पहले 0। y का वैल्यू 0 अपने से मान लिए, तो ये तो वैल्यू हो गया 0। तो x बराबर क्या आया? 8। x बराबर 8। अब आप और अच्छा मानिए, आप अपने तरीके से और मान सकते हैं। एक और मानिए, एक असर मानिए थोड़ा सा कम आए। y बराबर मानते हैं माइनस का 2। माइनस का 2 मानेंगे तो 2 2 जा 4, माइनस का 4। और 8 में से 4 निकलेगा तो 4। समझा रहे? नहीं समझा। देखिए यहाँ पे हम क्या माने? y बराबर -2 अपने मन से माने हैं, तो x बराबर क्या आएगा? x बराबर यहाँ पे 8 प्लस 2, y बराबर अपने से माने -2, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, यहाँ -4 हो जाएगा। अब 8 में से 4 निकल जाएगा 4, ये x बराबर आया। तो हम लोग अपने से y का मानते जाएंगे और उसको नोट करते जाएंगे। अब हम मानते हैं 3, y बराबर -3। माइनस का 3 मानेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, माइनस में 6 आएगा। अब 8 में से 6 निकलेगा तो पाड़े कितना आएगा? 2। और सोचिए और क्या मान सकते हैं? और भी मान सकते हैं। आप मान लीजिए -4 मानिए, तो -4 मानेंगे y जगह पे 4 दूनी 8, माइनस का 8। अब 8 में से 8 गया 0। ये आ गया पहले समीकरण के टेबल। अब दूसरे के लिए समीकरण 2 आपका है 2x माइनस वाई बराबर 7। तो आप इसमें से y बराबर निकलिए। देखिए y को उधर कर दिए, 7 को उधर, तो y बराबर जब हो जाएगा, y बराबर माने y को एक किनारे लिख दीजिए, ये उधर जाएगा 2x माइनस का 7। आप कहेंगे सर y को इधर लाए हैं ना? लाए हैं इधर, मतलब है तो अकेले, चाहे जिधर लिखिए, लेकिन ये उधर जाएगा 2x माइनस 7। अब यहाँ पे इसके लिए टेबल बनाइए। यहाँ पे x, यहाँ पे y। अपने से मानिए x बराबर, मानिए x बराबर मान लीजिए 0। x बराबर 0 हो गया तो पारी ये पूरा वैल्यू 0, तो y बराबर माइनस का 7। x बराबर अपने से मान लीजिए 2, यहाँ 2 मान लिए, तो 2 दूनी 4, 4 में से 7 निकलेगा माइनस का 3। अपने से मान लीजिए यहाँ पे 3, यहाँ पे x बराबर 3, 3 दूनी 6 में से 7 निकलेगा तो माइनस का 1। y बराबर मान लीजिए 4, 4 दूनी 8, 8 में 7 गया 1। यहाँ के देखिए कौन सा वैल्यू मिल रहा है? देखिए 2 3 मिल रहा है ना, यही इसका आंसर होगा। माने इन दोनों को हल करने पर आंसर जो टेबल में मैच करेगा वही उसका आंसर होगा। इसका देखिए ग्राफ बना, ये देखिए x लाइन है, ये y लाइन है। तो x को हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इधर का +1 इधर का -1। आप सब लाइन वाला रेखा तो जानते होंगे, तो यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 +6, इधर का -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे यहाँ +1 +2 +3 +4 +5 +6, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। देखिए यहाँ पे लाइन में डिस्टरबेंस आ सकता है,
लेकिन ग्राफ में जब खींचेंगे तब डिक्टो आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमें खींचना है, x पे जाना है 8, y पे 0। तो x पे 8 मतलब यही x का लाइन है पूरा, ये पूरा x का है, लेकिन आपको जाना है प्लस की तरफ, इधर जाना है। तो प्लस की तरफ ये 6 है, 7 है, मान लीजिए यहाँ पे 8, यही हमारा पॉइंट है। x पे जाना है 8, y पे जाना ही नहीं है। y पे मतलब देखिए ऐसे जा रहे हैं तो x पे जा रहे हैं, ऊपर नीचे जाएंगे तो y पे जा रहे हैं, तो यहीं पे रह जाना है। x पे जाना है 4, y पे -2, तो x पे जाइए 4, यहाँ पे चले गए, रुकिए मत। y पे कितना जाना है? -2। तो y का ऊपर प्लस है, y के नीचे माइनस है, तो -2 यहीं से नीचे आइए, -2 के सामने, बस यही यही है -2। अब उसके बाद हमें जाना है x पे 2 -3, x पे 2 y का -3, तो -3 नीचे आएंगे यहाँ पे। उसके बाद x पे 0 माने x पे जाइए मत, y पे -4 मतलब यहाँ पे आना। अब इस पर आइए, x पे 0 y पे -7, x पे 0 माने x पे मत जाइए, y पे -7 माने 5, यहाँ 6, यहाँ 7। इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। जब इसको स्केल से खींचेंगे तो एकदम सीधा सीधा जाएगा। अब देखिए ये पहला पॉइंट हो गया, x पे 0 माने x पे नहीं जाना है, y पे 7 माइनस का, तो नीचे पे आ गए -7, y की लाइन पर ही आ गए। अब देखिए x पे 2 जाना है, तो x पे चले गए, यहाँ यहीं से शुरुआत करेंगे 2। y पे कितना जाना है? -3, y का -3 नीचे है, तो y का -3 नीचे मतलब यही है, यही हो गया पॉइंट। उसके बाद x पे 3, y का -1 मतलब थोड़ा सा नीचे, x पे जाना है 4, y का क्या है? 1 माने प्लस में। अब यही लाइन मिला देना है। देखिए ये है, ये है, यही लाइन सीधा सीधा मिला देना है। ये लाइन हमारा जो देख रहे हैं ये नहीं कटा, इसका मतलब है कि हमारे ग्राफ में थोड़ा सा त्रुटि है, लेकिन कटना चाहिए, क्योंकि हम स्केल से फ्री हैंड खींच रहे हैं, तो फ्री हैंड में आपका मिस्टेक हो सकता है। तो ये आपने चारों विधि आपने एक क्वेश्चन से देख लिया। अब ये आपका 4 विधि कोई 4 विधि नहीं है, अपने आप में 4 एक्सरसाइज है। बस आप तरीका सीखिए, क्वेश्चन चाहे जो आए लगाने का प्रैक्टिस रखिए। एक होता है कि बार बार क्वेश्चन लगाकर प्रैक्टिस करना, एक होता है एक ही क्वेश्चन पे इतनी बार प्रैक्टिस कर लेना कि आप उसके मास्टर बन जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन लगाने से अच्छा है कि एक क्वेश्चन को 50 बार लगाइए, जिससे प्रैक्टिस हो जाए। समझा ना?